क्वीन। तो इस तरीके से उसने कंटेक्चुअली सिमिलर वर्ड जितने भी उसके कॉर्पस में प्रेजेंट है उसने वो दे दिए, ठीक है। कॉर्पस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज हो या उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं, आपको उसमें से क्या करना है, ऐसा वर्ड निकाल के रखना है बाहर जो कंटेक्चुअली सिमिलर वर्ड नहीं है बाकी के वर्ड से। जैसे कि या आप इसको कह सकते हो, इन शॉर्ट आप ऑड मैन आउट निकाल रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि ये बैड, ऑफुल, टेरिबल ये सिमिलर है और टॉवर एक आपका ये हो गया ऑड मैन आउट। उसके बाद में अगर सपोज यहाँ पे क्या हुआ कि पाइथन, जावा, मंकी आपने दिया, तो उसने जावा को रिटर्न किया बिकॉज उसने पाइथन को एज अ स्नेक का स्पीशीज कंसीडर किया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। हमने प्री ट्रेन के बारे में देखा, अब हम कस्टमाइज वर्ड टू वेक के बारे में देखते हैं। सो कस्टमाइज वर्ड टू वेक में आप क्या करते हो, आपको कुछ न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करना ही नहीं है, यहाँ पे आप बस क्या करते हो, खुद के डेटा पर वो बिल्ड करते हो। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको वर्ड टू वेक को डेटा किस फॉर्मेट में देना है, कस्टमाइज वर्ड टू वेक। ओके, सो कस्टमाइज वर्ड टू वेक को आपको डेटा एक नेस्टेड लिस्ट में देना होता है। सो दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट, मतलब कैसे कि आपके सारे के सारे रिव्यूज जो है वो एक लिस्ट में आ चुके हैं, बट सिंगल सिंगल रिव्यू भी एक लिस्ट है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे क्या है, हमको एक नेस्टेड लिस्ट पास करनी है, बिकॉज आपने जब भी एनएलपी पढ़ा होगा आपको पता है कि हर एक चीज को इनपुट अलग फॉर्मेट में देना होता है। तो आपका कस्टमाइज वर्ड टू वेक जो है उसको इनपुट आप नेस्टेड लिस्ट में दोगे। सो ये एक नेस्टेड लिस्ट है जिसमें सिंगल सिंगल रिव्यूज अंदर आ चुके हैं सब लिस्ट में, और सब लिस्ट भी ऑब्वियसली मतलब रिव्यू भी एक लिस्ट ही है, मतलब यहाँ पे रिव्यू लिस्ट फॉर्मेट में है और सारे के सारे रिव्यूज की को एक बड़ी नेस्टेड लिस्ट में डाला गया है। सो इज दिस क्लियर guys? Is this clear? Am I audible? Yes, madam. अभी देखो, यहाँ पे हमने एक डेटा सेट लिया जिसमें दो कॉलम्स है, लाइक टेक्स्ट एंड लेबल। सो या अभी देखो, आप ये प्री प्रोसेसिंग अभी सबको पता है कि आपने क्या किया, स्टॉप वर्ड्स, वर्ड टोकनाइजेशन। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक प्री प्रोसेस नाम का फंक्शन लिखा जिसमें आपने नॉर्मलाइजेशन किया, टोकनाइजेशन किया, पंक्चुएशन को रिमूव किया, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया। हमने बस क्या किया, बस टेक्स्ट को फेच किया। इज अल्फा मतलब आप बस टेक्स्ट को फेच कर रहे हो। फिर आपने क्या किया, ये आपका जो डेटा में आपका सारा का सारा है ना, तो डेटा डॉट टेक्स्ट करूंगी तो ये कॉलम फेच होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, वो टेक्स्ट के कॉलम पे ये प्री प्रोसेस वाला फंक्शन मैं अप्लाई कर दे रही हूँ। तो अप्लाई करने के बाद मुझे क्लीन टेक्स्ट मिला। बट अभी देखो, आपको जैसे क्लीन टेक्स्ट मिला, यहाँ पे ना रैंडमली ऐसा बी आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, आपके टेक्स्ट में ना ऐसा सिंगल सिंगल अल्फाबेट्स ऐसे रैंडमली आ जाते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बस ऐसे और देखो सिंगल सिंगल वर्ड्स भी आते हैं, और जो वर्ड की लेंथ जैसे दो दो मतलब दो है, ठीक है, वो वर्ड भी इतने कुछ इम्पैक्टफुल नहीं होते, जैसे इज, एट, ये वाला देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे वर्ड्स को फेच करोगे जिनकी लेंथ दो से ज्यादा है। तो ऐसा करने के बाद आप क्या हो गया, आपका वो बी हट गया और वो बहुत सारे जो लाइक अनइम्पैक्टफुल वर्ड थे वो हट चुके हैं। अभी देखो यहाँ पे, अभी हाँ, अभी हमें क्या करना है, हमें करना है ये वाला फॉर्मेट अचीव। तो अभी आप देख सकते हो कि आपके जो रिव्यूज है वो ऑलरेडी लिस्ट फॉर्मेट में आ चुके हैं। तो अभी आपका काम सिंपल हो गया, अभी आपको बस उसको एक और लिस्ट में डालना है। तो जैसे ही मैं उसको डॉट टू लिस्ट करूंगी, मुझे वो नेस्टेड लिस्ट मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, दो ब्रैकेट मतलब ये एक नेस्टेड लिस्ट है, यहाँ पे एक रिव्यू स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे वो वन से यहाँ पे वो पहला रिव्यू खत्म हुआ और यहाँ से दूसरा रिव्यू स्टार्ट हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कि हमें ये वाला फॉर्मेट मिल गया, ठीक है। सो अभी हम इसको हमारे कस्टमाइज वर्ड टू वे को पास करेंगे। सो देखो, फिर से जेनसिम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट वर्ड टू वे, और मॉडल नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वर्ड टू वे में फाइनल डेटा, हमारा अभी सारा का सारा जो डेटा है वो फाइनल डेटा में है, तो मैंने फाइनल डेटा पास किया। अभी विंडो साइज यू नो कि जैसे कि सपोज मेरे पास ये टारगेट वर्ड है वर्किंग, मुझे इसके आजू बाजू का चाहिए, मतलब मुझे कंटेक्चुअल वर्ड्स भी तो डिसाइड करना है ना। तो यहाँ पे सपोज मैंने तो बहुत छोटा सा टेक्स्ट लिया, आपके पास बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ पे विंडो साइज से क्या हैंडल कर रही हूँ कि सपोज ये वर्किंग है, इसके पहले के 6 वर्ड्स और इसके बाद में के 6 वर्ड्स ही कंटेक्चुअल वर्ड्स बन जाएंगे। तो वर्किंग के लिए टोटल कंटेक्चुअल वर्ड्स होंगे 12, बिकॉज मैंने विंडो साइज यहाँ पे 6 फिक्स किया, मतलब
देखो ये टारगेट वर्ड है, मुझे कंटेक्चुअल वर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे विंडो साइज फिक्स कर ली 6, तो कोई भी टारगेट वर्ड के पहले के 6 वर्ड्स और बाद में के 6 वर्ड्स वो लेगा, एंड दैट विल बी दी, दोस विल बी दी कंटेक्चुअल वर्ड्स। उसके बाद मीन काउंट इक्वल्स टू 2, मतलब 2 मतलब कि कोई भी वर्ड की अगर फ्रीक्वेंसी 2 से कम रही तो वो वर्ड को मतलब कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद में इपॉक्स पता है आपको, और यहाँ पे आप कस्टमाइज वर्ड टू वेक में आप ना वेक्टर साइज भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि सपोज आपने 200 की तो वो 200 डायमेंशन का वेक्टर यहाँ पे बनाएगा, आपने 100 किया तो वो 100 डायमेंशन का वेक्टर बनाएगा। सो आप यहाँ पे ट्रायल एंड एरर कर सकते हो कि पहले 100 डायमेंशन के वेक्टर बनाओ, थोड़ा सा देखो कि कैसे वर्क कर रहा है आपका मॉडल, फिर 200 के बनाओ। मॉडल एज इन वर्ड टू वेक का मॉडल नहीं, जो इसके ऊपर आप क्लासिफिकेशन का मॉडल बिल्ड करोगे उसका देखना होगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी देखो, अभी हम वही सब चीजें यहाँ पे भी कर सकते हैं जो हमने प्री ट्रेन में की, मॉडल डॉट wv, और इसमें मैंने गुड वर्ड को पास किया। इसका थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, जब आप प्री ट्रेन कर रहे थे तो मॉडल और इसमें डायरेक्टली वो वर्ड पास कर रहे थे, यहाँ पे मॉडल डॉट wv करना होगा। तो ये मुझे गुड वर्ड का वेक्टर मिल गया, इसकी लेंथ अभी 200 होगी बिकॉज हमने वेक्टर साइज 200 फिक्स किया। अभी देखो, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे वो दोनों के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटी देखनी है। तो अभी मैम मैम ये जो प्री ट्रेन मॉडल में कैसे ऑलरेडी जो वर्ड डिफाइन है उसके सिमिलर वर्ड्स का वेक्टर का वो वैल्यू देता है, राइट? जो जो ऊपर वेक्टर जो फॉर्म हुआ है, जो हमारा जो हम लोग कस्टमाइज बनाते हैं, तो अगर वो 200 वर्ड्स या 100 वर्ड्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं वेक्टर साइज, तो वो हमारा जो टोटल रिव्यूज रहता है तो वो उसके सिमिलर वर्ड के साथ कंपेयर करके ये जो वैल्यू देता है। नो 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 नो, यहाँ पे आपको एक वर्ड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, कि जब हम वेक्टर साइज बता रहे हैं तो वेक्टर साइज यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है, कि कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को वो यूज करेगा जस्ट टू कैलकुलेट दी वेक्टर ऑफ अ सिंगल वर्ड। मतलब मुझे ये गुड वर्ड का जो वेक्टर मिला है ना, तो ये वेक्टर मुझे कैसे मिला, उसने 200 प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया है और मुझे ये वेक्टर दिया है। तो हियर वी आर नोवेयर स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ वर्ड्स, हियर वी आर स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच वी आर यूजिंग टू क्रिएट वेक्टर ऑफ अ वर्ड। इज दिस क्लियर? सर प्रॉपर्टी मींस व्हाट? पर्टिकुलर वर्ड और फीचर्स, राइट? यहाँ पे फीचर्स देखो, जब हमने यहाँ पे वर्ड टू वेक देखा तो मैंने आपको क्या कहा था, फीचर्स में यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गए, बट मैंने आपको निगेटिव पॉइंट भी बताया था कि ये प्रॉपर्टीज कौन सी यूज की है वो हमें कभी पता नहीं चल पाता। ओके सर, मैम पर्टिकुलर रिव्यू हमारा उसमें 50 वर्ड्स है, राइट? हाँ, तो हाँ, लेकिन फिर भी हमारा वर्ड टू वेक का मॉडल है वो 100 का नो वेक्टर ही नो देता नो है, राइट? नो नो नो, यू यहाँ पे आप पूरा कंफ्यूज हो गए हो। देखो अभी आपके पास एक रिव्यू है, उसमें 50 वर्ड्स है, ओके ठीक है, तो आपको ओके 50 वेक्टर्स मिलेंगे, बट वो हर एक वेक्टर का साइज कितना होगा, 200। ओके नाउ यू गॉट इट। मतलब इट्स ओके नॉट अबाउट की वर्ड्स, इट्स अबाउट, देखो आपके रिव्यू में कितने भी वर्ड हो, आपके रिव्यू में 1000 वर्ड्स होंगे तो आपको 1000 वेक्टर्स मिलेंगे, बट वो हर एक वेक्टर का साइज होगा 200। इज दिस हाँ क्लियर मैम, नाउ? बट हाँ, हाँ, यस, आई हाँ, गॉट दैट हाँ, पॉइंट, हाँ, बट हाँ, आई एम हाँ, कंफ्यूज अबाउट इन दैट 200 size vector, whatever the value we are getting, right? The 200 values will be there, so that how, which value it is, so it is हाँ, तो वो comparison वैल्यू between कौन सी what? है, वो वैल्यू कौन सी है जो हमने, देखो मैं बताती हूँ, आई गॉट योर क्वेश्चन, आई गॉट योर कंफ्यूजन ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको जब जब हम स्टार्ट करते मैंने क्या बताया था, ये जो रैंडमली हमने वेट्स असाइन किए हैं, ये वेट्स हमारा वर्ड टू वेट कैलकुलेट कैसे करता है, तो वो वैल्यूज हमें कहाँ से मिली, वो वैल्यूज हमें कहाँ से मिली बताओ आप ही अभी। From ये that वेट neural network, फ्रॉम दिस हाँ, वेट so मैट्रिक्स, ये वेट मैट्रिक्स, और वो wet वेट matrix. मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये सब चीजों की वजह से। और अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ दिस इज दैट वेट मैट्रिक्स, दिस इज दैट वेट मैट्रिक्स, इज दिस क्लियर नाउ? Okay, so how many epochs will be calculated to particular predict that word? Okay, तो so यहाँ it will पे be a wet matrix, right? या मतलब देखो आपको ना ये एक चीज समझनी होगी यहाँ पे, कि जैसे ही सही टारगेट वर्ड प्रेडिक्ट हुआ, वो इंस्टेंस पे जो वेट मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है वो वेट मैट्रिक्स, इट्स, अभी समझा आपको?
ओके, आप यहाँ पे यस कह यस सकते हो मैम, कि लास्ट इपॉक पे जो वर्ड, मतलब यहाँ पे वी आर ट्राइंग कि यहाँ पे सही अगर प्रेडिक्शन मिल गया, जैसे सही प्रेडिक्शन मिल गया, हमें प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट जैसे ही सही प्रेडिक्शन मिला वो टाइम पे कौन सा वेट मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है, दिस इज आवर कंसर्न। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, यस या, यस मैम, अभी भी गॉट कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, बट नाउ इट्स क्लियर राइट? तो अभी देखो यहाँ पे, इट, यस यस, या सो अभी देखो यहाँ पे हम जो प्री ट्रेन वर्ड टू वेक के साथ कर रहे थे वही सारी चीजें हम कस्टमाइज वर्ड टू वेक के साथ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंस होगा। जैसे कि आप देखो मॉडल डॉट WV हमेशा आएगा बिकॉज आप कस्टमाइज वर्ड टू वेक कर रहे हो, उसके बाद में सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि हमने जब प्री ट्रेन देखा था तो हमने क्या किया था, डायरेक्टली वो सिमिलैरिटी में वर्ड्स पास किए थे, बट कस्टमाइज वर्ड टू वेक में कुछ ऐसा सिंटैक्स है कि वर्ड 1 वर्ड 2 बैड टेरिबल, ये दोनों में कोसाइन सिमिलरिटी आएगी क्लोज टू +1 बिकॉज इनका कंटेक्स्ट सिमिलर है। अभी मुझे अगर बैड वर्ड का देखना है तो बैड वर्ड का मुझे क्या देखना है कि जितने भी मेरे पास बैड वर्ड के लिए कंटेक्चुअली सिमिलर वर्ड्स होंगे मैं सारे के सारे वर्ड्स मुझे रिटर्न करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑफुल, हॉरिबल, सक्स, ओके, मीन, देन व्हाट इज इट, स्टूपिड। देन अभी देखो इसने अच्छे से काम किया बिकॉज मीनिंग का और एक मीनिंग होता है विच इज मीनिंग वाला मीनिंग, मतलब व्हाट डू यू मीन और ऐसा हम कहते हैं ना, बट और एक ये मीन का और एक मतलब क्या होता है, दैट पर्सन इज सो मच मीन। ओके, तो यहाँ पे वो चाहे तो कंफ्यूज हो सकता था बट उसने बैड वर्ड के लिए बराबर मीन वर्ड को कंटेक्चुअली सिमिलर वर्ड दिया, मतलब हमारे मॉडल ने अच्छे से काम किया। ठीक है, अभी देखो वो ऑड मैन आउट वाली चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे कि बैड हॉरिबल टॉवर में से ऑड मैन आउट आ जाएगा टॉवर, और यहाँ पे थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो चुका है बिकॉज कैसे होता है, द काइंड ऑफ कॉर्पस यू पास, अभी हमने जिस तरीके का उसको पास किया है उसको शायद ये व्हाट इज दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी वो क्लस्टर नहीं बना पाया, और क्लस्टर एज इन कि वो समझ नहीं पाया और शायद वो एनिमल्स के बारे में समझ नहीं पाया, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। बट जो हमारा प्री ट्रेन मॉडल था एटलीस्ट उसने क्या किया, उसको दो एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आया, इसलिए उसने दो एनिमल्स को एक जगह पे लाके रख दिया और जावा को ऑड मैन आउट कर दिया। बट हमारा कस्टमाइज मॉडल थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका है। सो देयर इज लाइक इट्स नॉट एन इशू, जिस तरीके का डेटा पास करते हो, जिस तरीके का कंक्लूजन आपका मॉडल निकलता है, उस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो नाउ अभी अब आप लोग यस, इससे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मैम, अगर वो यहाँ कंफ्यूज पे, हो गया बिटवीन टू? हाँ, हाँ तो यहाँ पे एक तो आप थोड़ा सा ये पैरामीटर्स को ट्वीक करके देखो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, कि अगर इस जगह पे आप एक ऐसा टेक्स्ट पास करते जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैंने आपको ना स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस, कि अगर आपको बहुत ही स्पेसिफिक यूज केस है आपका, जैसे सपोज अभी आपका यूज केस क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपके मॉडल को समझना है, तो अभी प्री ट्रेन मॉडल यहाँ पे नहीं अच्छे से काम करेगा, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाले बहुत सारे टेक्स्ट आपके ये मॉडल को देने होंगे, तो अभी वो ट्रेन हो जाएगा, तो यहाँ पे वो अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि ना पाइथन और जावा ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, मंकी इससे मैच नहीं हो रहा, तो उसको वो ऑड मैन आउट दे देगा। सो आप डेटा कौन सा पास कर रहे हो, कस्टमाइज आप डेटा कौन सा पास कर रहे हो आपके कस्टमाइज वर्ड टू वेक को, so is this kind of things happen, so is this clear now? ओके Yeah, ओके मैम, so अभी हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं स्टॉप और फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं 8 बजे ही। ओके, सो या सो थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड वन सेक लाइक ये जो नोट्स और ये सब है मैं आपको लास्ट डे को दे दूंगी, जिस मतलब एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी, उसमें सारे के सारे IPYNBs एंड जैम्बोर्ड फाइल्स प्रेजेंट है। सो या सो थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड। टुमारो क्या कवर करेंगे? या अभी दे दो। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, सो मैं आपको लास्ट डे को ही शेयर करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल शेयर। सो ओके, सो या नहीं नहीं अभी दे दो ना, तो रिवाइज भी कर लेंगे ना। ओके, ये तो दिन मैं अभी आपको वो फोल्डर शेयर कर देती हूँ, सो उसका लिंक शेयर करूंगी। ओके, सो या थैंक यू। थैंक यू ऑल, सो या Thank you.